Hello everyone, welcome back. Let's continue with complex number, and now I am going to solve questions. So many questions I am going to solve one by one. So the first question is this: 1 plus I power n upon 1 minus I power n minus 2. फिर ये सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर a प्लस आई बी लेस देन सी प्लस आई डी है तो क्या हुआ, फिर ये सम फाइंड करना है. और फोर्थ क्वेश्चन में देखना, ये चार नंबर्स दिए हुए मैंने, ये चारों नंबर से कौन सा कैसा डायग्राम बनेगा, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, दैट यू नीड टू फाइंड. तो पॉज करो वीडियो को और फाइंड करो कि यहाँ पे क्या क्या आंसर आता है. आई एम गोइंग टू सॉल्व. यहाँ देखना 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई पावर n और नीचे आई पावर 1 माइनस आई पावर माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं. 1 माइनस आई का पावर माइनस 2, क्योंकि पावर माइनस 2 अलग से. ना दिस 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई जो होता है दैट इज वेरी स्टैंडर्ड थिंग. लेट मी शो यू. इसको मैं कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करता हूं डिनोमिनेटर के, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन. नहीं, दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन, क्योंकि हम इसको रियल बनाने वाले हैं और रियल बनाओगे तो दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन. ऊपर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. नीचे क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बट बेटर दैन दैट, जब हम रियलाइजेशन करते हैं सो व्हाट वी डू इज z को z बार से मल्टीप्लाई करते हैं. z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर सीधा सीधा. तो इसका मॉड क्या है, इसका मॉड है √2, तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2. If you want, you can multiply a plus b, a minus b. Still you will get this. I square is -1 और +1 कैंसिल हो गया तो हमें मिला आयोटा. तो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का वैल्यू आयोटा होता है. ये आगे मैं स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले में फिर से बताऊंगा, बट फिलहाल अभी के लिए ऐसे ही. तो दिस इज बेसिकली आई पावर, ये क्या है 1 माइनस आई पावर 2, ऊपर चला गया पावर -2 है, नीचे ऊपर गया +2 हो गया. सो दिस इज आई पावर n इनटू क्या मिलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab. आई स्क्वायर और 1 कैंसिल हो गया तो हमें मिला -2 आई पावर n+1. अब n की वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, बट फॉर दिस n दिस वुड बी योर आंसर. सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी इज लेस देन c प्लस आई डी. बट द प्रॉब्लम इज कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है. वी से कॉम्प्लेक्स नंबर्स डू नॉट फॉलो ऑर्डर. तो यू कैनॉट से कि 1 प्लस आई इज लेस देन 2 प्लस 3i इज रॉन्ग स्टेटमेंट. कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटा बड़ा होता ही नहीं है. यू कैनॉट से कि 1 प्लस आई इज लेस देन 100 प्लस आई, दैट इज अगेन रॉन्ग आंसर. तो लेस देन भी नहीं बोल सकते, ग्रेटर देन भी नहीं बोल सकते. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ओनली इक्वालिटी होल्ड. सो वी से कि कॉम्प्लेक्स जब मैं बोलता हूं यहां पे तो मेरा मतलब है नॉन रियल नंबर्स डू नॉट फॉलो ऑर्डर. मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ इक्वल हो सकता है. और Z1 इक्वल टू Z2 अगर लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2. सो वी कैन से कि a प्लस आई बी लेस देन c प्लस आई डी हैज नो मीनिंग, बिकॉज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है. इट मीन्स व्हाट, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि a प्लस आई बी लेस देन c प्लस आई डी. तो इधर यू से इट इज रॉन्ग, बट द आइडिया इज कि नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, लेकिन रियल नंबर में तो ऑर्डर फॉलो होता है. सो इफ वी आर गिवन दिस, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स वी कैन से दैट कि या तो ये स्टेटमेंट गलत है या फिर
ये नंबर नॉन रियल नहीं है, और नॉन रियल नहीं है इसका मतलब हुआ कि इसमें b और d दोनों 0 है, और जो a है वो लेस देन c है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटा बड़ा नहीं होता है, फिर भी ये सही आया। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली नॉन रियल के लिए होता है। रियल नंबर में तो छोटा बड़ा होता है, इसका मतलब द बोथ हैज टू बी रियल, इसका मतलब b और d को 0 होना पड़ेगा और बाकी बचा a शुड बी लेस देन c। वी आर टेकिंग दैट a b c d आर रियल नंबर्स। सो ऑलवेज रिमेंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन रियल जब आई वाला पार्ट होगा तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, या तो वे इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। लेकिन अगर इनइक्वालिटी गिवन है, इट हैज टू बी अ रियल नंबर। थर्ड क्वेश्चन में देखो, व्हाट वी आर गिवन दैट i 2i स्क्वायर 3i क्यूब एंड सो ऑन। इफ यू रिमेंबर sequence and series, then this is our AGP. This is an AGP. AGP आपको आता है, AGP आपको पहले से आता है, तो using AGP we will find the value, that is method 1. कैसे सॉल्व करते थे AGP? जो AGP का GP वाला पार्ट है उसका कॉमन रेशियो, इसमें AP है 1 2 3 4 और GP है I स्क्वायर I क्यूब I पावर 4। तो GP का कॉमन रेशियो I है, I से पूरे को मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट अनदर GP, सिंपल GP, और सम आ जाएगा। तो आई एम नॉट गोइंग देयर, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, दैट इज योर होमवर्क, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज अदर वे। I 2i स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? -2, 3i क्यूब का मतलब हुआ -3i, और 4i पावर 4 का मतलब हुआ 4। i पावर 5 आएगा 5 के साथ, और i पावर 5 का वैल्यू 5 होता है। फिर 6 के साथ i पावर 6 आएगा, वो -1 होता है। 7 के साथ i पावर 7 आएगा, वो -i होता है। i पावर 8 के साथ i पावर 8 आएगा, वो 1 होता है। वी नो दैट i के पावर को क्या लिखते हैं? 4m + n। 4 का मल्टीपल चला जाएगा, जो बचा हुआ आंसर आएगा, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। 9 के साथ i पावर 9 आएगा, i पावर 9 इज 1। 10 के साथ i पावर 10 आएगा, वो -1। 11 के साथ i पावर 11 आएगा, वो -i। 12 के साथ i पावर 12 आएगा, वैसा। तो इफ आई राइट ऑल दोज नंबर्स, टोटल 100 टर्म्स हैं, तो लास्ट वाला आएगा 100, यहां आएगा -99i। पैटर्न देखो, यहां आएगा -98 और यहां आएगा 97i। ये मैंने सारे नंबर्स 4 अलग अलग तरीके से लिख लिए। ना फर्स्ट पार्ट इफ यू सी, तो i के साथ है 1 + 5 + 9 अप टू 25 टर्म्स, which is actually 97। सेकेंड पार्ट देखोगे तो -2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो क्या मिला? 1 3 5 अप टू 49। थर्ड पार्ट में देखोगे तो माइनस आयोटा कॉमन लिया तो 3 7 11 अप टू 99। और लास्ट पार्ट की बात करें तो 4 कॉमन लिया तो 1 2 3 4 अप टू 25। ऑल द ब्रैकेट्स आर बेसिकली AP। सो AP का सम निकालना में आता है, तो I के साथ आएगा 1 5 9 97। 25 टर्म्स हैं और 25 टर्म्स का सम होता है n/2 A + L। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, -2 इंटू व्हाट इज दिस? 25 नंबर्स हैं, 25 ऑड इंटीजर्स। फर्स्ट 25 ऑड इंटीजर्स का सम 25 स्क्वायर होता है। प्रोग्रेशन में पढ़ाया गया आपको, फर्स्ट n ऑड इंटीजर्स का सम, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है। माइनस i के साथ फिर से 25 टर्म, तो n/2 A + L करोगे तो 3 + 99 हुआ। और लास्ट वाला तो बिल्कुल आसान है, +4 के साथ क्या मिला? 1 2 3 4 अप टू 25। 1 से लेके n तक के सारे नेचुरल नंबर्स का सम होता है n × n + 1/2, एंड दैट इज योर आंसर। i वाला पार्ट i के साथ आ जाएगा और कांस्टेंट जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ आ जाएगा, एंड दैट विल गिव यू द आंसर।
If I say, तो this is 98/2, 49 into 25. This is I के साथ क्या आएगा 49 into 25. नीचे क्या आएगा, अच्छा 25 तो पूरे में कॉमन है, लेट मी टेक 25 कॉमन. व्हाट वी हैव इज I के साथ है 98/2, दैट इज 49i. 99 प्लस 3 102, मतलब 51, तो माइनस 51i. इधर देखोगे 25 कॉमन लिया तो हमें क्या बचा, 25 कॉमन लिया तो माइनस 50 आया. यहां 25 कॉमन लिया तो 13 into 4, दैट इज 52 आया. सो व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू गेट प्लस 52. दिस विल गिव मी माइनस 2i plus 2 into 25, that is 50 minus 50 iota. 50 minus 50 iota is the answer. सिंपल AGP से करेंगे तो भी आपको सेम टू सेम आंसर आएगा. दिस पार्ट ड्रॉ करते हैं जरा. 1 यहां आ जाएगा, -1 यहां आ जाएगा, 3 plus 4 iota. 3 plus 4 iota का मतलब 1 2 3 1 2 3 4. This is 3,4. 25 अपॉन -3 -4i हमें नहीं आता है सिंप्लीफाई करना, सॉरी ड्रॉ करना. सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट डू वी गेट? वी गेट समथिंग, बट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रियलाइजेशन. सो दिस गिव्स मी -3 plus 4i. अच्छा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? When we multiply these two, we will get 25. How do I know that? Because ये z है, ये z बार है. z into z बार क्या होता है? मॉड z का स्क्वायर. इसका मॉड निकालोगे 5 आएगा, स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 25 कैंसिल हो गया. तो -3 plus 4i की बात करते हैं तो that will be -1 -2 -3 1 2 3 4. This is -3,4. If I join these, what do I get? This is called a trapezium. This is called a trapezium. So these are your first 4 formulae. So this is your next set of questions 1, 2 and 3. First question देखोगे, x का वैल्यू 3 plus i given है and you need to find the value of this cubic. One simple idea is कि x का वैल्यू पता है, x स्क्वायर निकाल लो, x क्यूब निकाल लो और पुट कर दो and you got the answer. But that is one way you can solve it on your own. But the proper method, that the purpose of this question is something different. So let me show you what is that. So the idea is कि ये जो क्यूबिक हमें फाइंड करना है, दैट इज योर रियल क्यूबिक. इसमें कहीं भी कोई इमेजिनरी नंबर कोएफिशिएंट में नहीं है. इसका मतलब इफ वी रिमूव समहाउ इमेजिनरी नंबर हियर, देन वी विल बी एबल टू मैनेज. एंड द आइडिया इज कि भाई x का वैल्यू 3 plus i है, आपको आयोटा गायब करना है. और आयोटा कैसे गायब होता है? याद है रूट कैसे एलिमिनेट करते थे? रूट को एलिमिनेट करने के लिए हमें स्क्वायर करना होता था, बट उसके पहले हम क्या करते थे? रूट को आइसोलेट करके तब स्क्वायर करना था. सिमिलरली यहां पे i को आइसोलेट करेंगे तो x -3 इक्वल टू आयोटा आएगा एंड देन वी विल स्क्वायर. स्क्वायर करने पे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इक्वल टू -1. दैट गिव्स मी x स्क्वायर -6x plus 10 इक्वल टू 0. Now we know the value of, we know a value of quadratic, we need the value of higher degree equation. जब भी ऐसा कोई केस होता है जिसमें हमें लोअर डिग्री का वैल्यू पता है, हायर डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, so we write that higher degree in terms of lower degree, and for that we are going to use long division method or synthetic division. So x cube minus 3x square minus 8x plus 15 को if I divide by this, we can also use it synthetic division, but in this case I am going to use long division only. मल्टीप्लाई करेंगे कितना? x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यू गेट एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 10x. सब्ट्रैक्ट करेंगे
सब्ट्रैक्ट किया तो मिला 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15। अब इसके बाद 3 टाइम्स तो प्लस 3 किया तो वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 30, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 15 आया। एंड नाउ वी नो दैट कि ये जो क्यूबिक है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 कैन बी रिटन एज डिवाइडर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 50। ये पार्ट आपको ध्यान से देखना है, समझना है। कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पूछ कह सकते हैं, मतलब देखोगे समझ में आ जाएगा। नथिंग स्पेशल अबाउट इट, सिंपल लॉन्ग डिवीजन है। सिंथेटिक से करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। नाउ वी नो दैट कि इसका वैल्यू 0 है, सो फाइनली आंसर इज सिंपली माइनस 15। काम खत्म। तो यू आर नॉट सपोज टू फाइंड एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर। सेम गोज फॉर एनी हायर डिग्री इक्वेशन। बहुत सिंपल हो जाएगा क्योंकि जो रिमाइंडर बचना है वही आंसर आना है। कोशेंट इंटू डिवाइडर वाला पार्ट तो अल्टीमेटली 0 ही होना है। सो व्हाट वी गेट इज सिंपली द रिमाइंडर। तो ये 4 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी होगा, आंसर सेम आएगा, मतलब सेम तरीके से आएगा। वन मोर क्वेश्चन, अगर ये 3 प्लस आई की जगह 3 माइनस आई होगा तो आंसर क्या आएगा? दैट इज योर क्वेश्चन। Pause the video and find the answer for the same cubic but x का वैल्यू 3 माइनस आई। I am going to tell you, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। आंसर विल बी सेम माइनस 15। क्यों? x माइनस 3 विल बी माइनस आई, स्क्वायर करोगे लेफ्ट में सेम आएगा, और माइनस आई का स्क्वायर भी माइनस 1 ही होता है, मतलब आगे का प्रोसेस पूरा सेम है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल एंड सो वी आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, ईदर इट इज 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट पे स्क्वायर रूट हटाना भी हमने बात किया। हाउ डू वी रिमूव द स्क्वायर रूट? आइसोलेट करके स्क्वायर करना। हाउ डू वी रिमूव द क्यूब रूट? आइसोलेट करके क्यूब करना। आइसोलेटेड ऑलरेडी है तो लेट्स क्यूब ऑन बोथ द साइड। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद होगा आपको। लेफ्ट में क्यूब करेंगे तो ये आएगा, राइट में क्यूब करते हैं। ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब इन दिस केस आई बी का स्क्वायर। रियल पार्ट एक साथ लिखना है, इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिखना है, तो दिस टू पार्ट इज रियल, क्योंकि यहां आई क्यूब में माइनस आई आएगा, यहां भी आई है, ये आई स्क्वायर है विच इज -1 गिव्स मी -3ab स्क्वायर। और आयोटा के साथ देखोगे तो आयोटा के साथ आया 3a स्क्वायर बी, और यहां क्या आएगा ये कौन बताएगा? आई क्यूब इज माइनस आई, तो माइनस बी क्यूब विल बी द सेम। एंड नाउ वापस से अगर सॉल्व नहीं किया है, वापस से आप स्टॉप करके वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब उनका रियल पार्ट के इक्वल हो, एंड ये एंड का सिंबल है, इमेजिनरी पार्ट मतलब y इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ हमें x बाय a चाहिए प्लस y बाय b चाहिए। व्हाट इज x बाय a? x बाय a इज a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। एंड व्हाट इज y बाय b? y बाय b इज 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट गिव्स मी 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। Next, we are given that a plus ib into c plus id into e plus if equal to capital A plus ib, and we need to prove that first part a square plus b square c square plus d square e square plus f square equal to a square plus b square. आपने ट्राई कर लिया होगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस।
ए प्लस आई बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या रिलेशन होता है? ए प्लस आई बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रिलेशन होता है कि ये इसके मॉड का स्क्वायर है. सो व्हाट वी कैन डू इज इस पूरे का मॉड लेके स्क्वायर कर दो. इसका मॉड लोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर is under root capital A square plus capital B square. We know that कि mod of Z1, Z2, Z3 is mod Z1 into mod Z2 into mod Z3. और इसमें स्क्वायरिंग किया तो क्या मिला? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ये हो गया. That is one idea. mod लिया, स्क्वायर किया. सेकेंड थॉट इफ यू सी मॉड जेड स्क्वायर हमें करना है. मॉड जेड स्क्वायर क्या हुआ करता था? मॉड जेड स्क्वायर का एक फॉर्मूला था जेड इंटू जेड बार. तो ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है आपको. सो इसका कॉन्जुगेट, सॉरी ये नंबर गिवन है, तो इसका कॉन्जुगेट लिखोगे तो ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी ई माइनस आई एफ इक्वल टू ए माइनस आई बी. देखना कॉन्जुगेट लेना था पूरे का, हमने इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट लिया. प्रॉपर्टी वाज Z1 स्टार Z2 इक्वल टू Z1 बार, सॉरी Z1 स्टार Z2 का कॉन्जुगेट इज Z1 कॉन्जुगेट स्टार Z2 कॉन्जुगेट. मतलब अलग अलग कॉन्जुगेट लोगे तो चलेगा. Now if I multiply these two, equation 1 let me call it, equation 2, equation 3, equation 4. So if I multiply 1 by 4, what do I get? A plus IB into A minus IB, A square plus B square. C plus ID into C minus ID, C square plus D square. E plus IF, E minus IF, E square plus F square equal to A square plus B square. कुछ लोगों को लग रहा होगा A square minus B square आएगा. नहीं, A square minus I square B square आएगा. That is basically A square plus B square. तो ये तो श्योर शॉट है. ये जो सेकंड वाला सीन है ना, इसमें थोड़ा टिपिकल है. इनवर्स फंक्शन आपको आता नहीं है और ये बहुत एक्यूरेट भी नहीं है. दिस इज ओनली एक्यूरेट फॉर सम पर्टिकुलर इंटरवल, सम पर्टिकुलर रेंज, बट स्टिल यू विल बी एबल टू गेट द जेस्ट ऑफ दिस. एंड द आइडिया इज कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीज टू. अगर मैं एंगल को स्मॉल मान लेता हूं, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल एंगल्स, सो आई कैन से दैट कि ये इसका आर्गुमेंट है, ये इसका आर्गुमेंट है, और ये इसका आर्गुमेंट है, और ये इसका आर्गुमेंट है. एंड वी नो दैट कि आर्गुमेंट ऑफ Z1, Z2, Z3 is argument of Z1 plus argument of Z2 plus argument of Z3. तो argument of this is argument of this plus argument of this plus argument of this equal to इस पूरे का argument, इस पूरे का argument, that is this. खत्म. But you have to remember that कि जो angles हैं ये तीनों मिला करके भी 90 से कम होंगे तो ही सही तरीके से सेट होगा. ज्यादा में फिर प्रॉपर्टीज लगती हैं, फॉर्मूले लगते हैं, वो सब इनवर्स की स्टोरी है. बट एक बेसिक आइडिया कि हाउ डू वी कनेक्ट दिस टू दिस, दिस इज जस्ट लाइक एन आर्गुमेंट बट नॉट द करेक्ट आर्गुमेंट. ये थीटा, आप इसको अल्फा बोल सकते हो, थीटा नहीं बोल सकते. अल्फा में भी प्रॉब्लम है ए और बी का. सो not the proper question, but still अगर question पूछा जाएगा, so this will be the answer without considering anything else. So that is this. We'll continue solving more. So we have these two more questions, 1 and 2. Area of a triangle with vertices Z, IZ and Z plus IZ. ये तीनों vertex है, उसका आपको area बताना है. And this Z plus IW का mod इक्वल टू जेड माइनस आई डब्ल्यू बार का मॉड इक्वल टू 2, दोनों का मॉड 2 है. यू हैव टू फाइंड जेड. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इक्वल टू 2 है, व्हाट कैन वी डू? व्हाट कैन वी डू इज मॉड जेड को आई कैन से कि उसका स्क्वायर कर दे चलेगा.
मॉड में स्क्वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और मॉड जेड का स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जेड प्लस आई डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। जेड प्लस आई डब्ल्यू का कॉन्जुगेट यू कैन से कि जेड माइनस आई डब्ल्यू होगा, क्योंकि आई का साइन चेंज करना है। बट द प्रॉब्लम इज कि जेड के अंदर भी तो आई होगा, डब्ल्यू भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन रियल हो सकता है, इसके अंदर भी तो आई होगा। तो जेड के अंदर का आई कैसे चेंज करोगे? हाउ डू यू चेंज द आई का साइन इनसाइड जेड? वी कैनॉट डू दैट, सो दिस इज द वे। जेड का कॉन्जुगेट आई का कॉन्जुगेट माइनस आई हो गया, और डब्ल्यू का कॉन्जुगेट डब्ल्यू हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से जेड प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा? यू कैनॉट से जेड माइनस आई, बिकॉज जेड के अंदर भी जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके अंदर भी आई हो सकता है। सो व्हाट वी डू इज वी राइट एट दिस। बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। इक्वल टू 4 और साथ में जेड माइनस आई ओमेगा बार इंटू इसका कॉन्जुगेट जेड बार प्लस आई ओमेगा इक्वल टू 4। ओमेगा बार का ओमेगा माइनस आई का प्लस आई, जेड का जेड बार। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको पूरा ऊपर तो मिलेगा जेड जेड बार माइनस आई जेड ओमेगा बार प्लस आई ओमेगा जेड बार माइनस आई स्क्वायर इज प्लस ओमेगा ओमेगा बार इक्वल टू 4। सेकंड देखना, जेड जेड बार प्लस आई जेड ओमेगा प्लस देखना आई, एक सेकंड, माइनस आई ओमेगा बार जेड बार एंड माइनस आई स्क्वायर इज प्लस omega omega bar equal to 4. Now what we can do is we can actually either add them or subtract them. I am going to subtract करेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मुझे मिला i के साथ, पहले ये लिखता हूं मैं ओमेगा जेड बार, ये माइनस किया तो प्लस आ जाएगा ओमेगा बार जेड बार, ये माइनस रहा जेड ओमेगा बार और ये भी माइनस हो गया जेड ओमेगा इक्वल टू 0। ना आई तो 0 हो नहीं सकता, इसको 0 होना पड़ेगा। ना व्हाट इज दिस? इसमें देखना कहीं भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। सो इफ आई टेक जेड बार कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा बार आए, और यहां पे आई कैन टेक माइनस जेड कॉमन, तो ओमेगा बार प्लस ओमेगा आए। What do you see कि now we can take omega plus omega bar common, तो मिला z bar minus z equal to 0, and so either omega plus omega bar का वैल्यू 0 होगा या फिर z माइनस z बार का वैल्यू 0 होगा। मतलब z इक्वल टू z बार। z इक्वल टू z बार कब होता है? z इक्वल टू z बार होता है जब नंबर रियल होता है। लेट मी शो यू। z को लेट मी टेक x प्लस आई वाई और z बार विल बिकम x माइनस आई वाई। x और x कैंसिल हो गया, मिला 2i y इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब z इज प्योरली रियल नंबर। z इज अ प्योरली रियल नंबर। तो अब ऑप्शन में जो भी रियल नंबर होगा दैट विल बी द एक्चुअल आंसर, या हो सकता है कि यही ऑप्शन में हो कि z इज प्योरली रियल नंबर। सो यूजिंग दिस वी कैन से कि z इज अ प्योरली रियल नंबर। इसकी बात करें तो ओमेगा प्लस ओमेगा बार का वैल्यू 0 कब होता है? लेट मी टेक ओमेगा इज अल्फा प्लस आई बीटा, तो ओमेगा बार होगा अल्फा माइनस आई बीटा, ये कैंसिल हो गया तो अल्फा इक्वल टू 0 आया, मतलब रियल पार्ट 0 आया, मतलब ओमेगा या डब्ल्यू इज प्योरली इमेजिनरी नंबर।
तो आप चाहे तो ओमेगा की जगह आई बीटा ले सकते हो और जेड की जगह अल्फा ले सकते हो। तो लेट्स डू दिस। आई एम टेकिंग जेड प्योरली रियल दैट इज अल्फा एंड ओमेगा प्योरली इमेजिनरी मतलब आई बीटा। ये बात समझ लो, z का रियल पार्ट 0, y 0 है तो सिर्फ x पार्ट आएगा, x को मैंने अल्फा मान लिया। ये अल्फा बीटा की जगह काम करते हैं, p ले लिया और इसको q ले लिया, क्योंकि ये z प्योरली रियल है और ओमेगा प्योरली इमेजिनरी है। अब अगर मैं यहां पुट करता हूं सो आई विल गेट z प्लस आई ओमेगा इज आई क्यू का मॉड 2 है एंड साथ में z मतलब p माइनस आई ओमेगा बार विल बी माइनस आई क्यू का मॉड 2 है। सो p माइनस क्यू का मॉड 2 है एंड p माइनस क्यू का मॉड 2 है। दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू गेट। बोथ द कंडीशंस आर गिविंग अ सेम रिजल्ट। लेट मी ट्राई वंस अगेन, क्योंकि ये नंबर z is basically p plus i, ओमेगा is i क्यू, तो ये p माइनस क्यू का मॉड 2 आया। इधर देखोगे तो z दैट इज p माइनस i और साथ में माइनस आई क्यू दैट इज प्लस आई स्क्वायर क्यू। ओके, तो दोनों कंडीशन से हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, मतलब यू कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर, जस्ट द रिजल्ट इज कि नंबर इज प्योरली इमेजिनरी एंड ओमेगा इज या w इज प्योरली z is purely real and w is purely imaginary. That is the result. One more idea we can do, but that require geometry. तो ये same question I am going to solve in geometry also. जब geometry of complex number पढ़ेंगे तो उसमें ये question वापस से आएगा and this becomes actually very simple to solve. तो we will see that there. फिलहाल देखें ये question है, area of triangle with vertices z iz एंड z प्लस iz। सेम आइडिया, ये क्वेश्चन जब ज्योमेट्री में करेंगे इट विल बी ऑल डिफरेंट, बहुत ही सिंपल सा होगा एंड विल बी मैक्सिमम 5 सेकेंड ऑफ वर्क। बट अभी वी डोंट नो द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो आई एम गोइंग टू टेक z इक्वल टू x प्लस आई वाई। आई जेड क्या हो जाएगा, आई जेड हो जाएगा आई एक्स माइनस वाई और z प्लस आई जेड, इन दोनों का सम अगर देखोगे तो x माइनस वाई प्लस आई के साथ x प्लस वाई। दीज आर द 3 पॉइंट्स और उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड है क्या, x y 1, आई जेड क्या है माइनस वाई एंड x देन 1, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, x1 y1 होता है ना, इसका x क्या है माइनस y है क्योंकि वो रियल पार्ट है, और यहाँ x माइनस वाई x प्लस वाई एंड 1 और इसका मॉड दैट विल बी द एरिया। लेट्स फाइंड आउट। इसको आपको जैसे भी सॉल्व करना आता है आप उसको सॉल्व करेंगे। आई एम सिंपली गोइंग टू एक्सपैंड यूजिंग द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से एक्सपैंड करोगे तो x के साथ आएगा x माइनस x प्लस वाई दैट इज माइनस वाई, माइनस वाई इसके साथ आएगा माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई मतलब माइनस एक्स, और 1 के साथ देखोगे तो ये कुछ गंदा सा आएगा। लेट मी सी व्हाट वी विल गेट माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई दैट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखना माइनस प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स वाई है ये प्लस एक्स वाई है, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, क्योंकि अल्टीमेटली इसका भी मॉड लेना होता है एरिया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो क्या है मॉड जेड का स्क्वायर बाई 2, सो आंसर विल बी मॉड जेड स्क्वायर बाई 2, 1/2 मॉड जेड का स्क्वायर। ज्योमेट्री आपने किया तो नहीं है, बट लेट मी शो यू समथिंग, इट विल एक्चुअली फील गुड। लेट मी हियर, जेड तो कहीं भी हो सकता है, मैंने यहां जेड ले लिया। आई जेड की बात करते हैं तो ये बताओ जेड का मॉड और आई जेड के मॉड में क्या डिफरेंस है।
एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि z का मॉड अगर r है तो i z का मॉड भी r होगा, बिकॉज i z का मॉड क्या होगा, मॉड i इंटू मॉड z, मॉड ऑफ z1 z2 इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। i का मॉड तो 1 होता है तो इसका मॉड z बार ही, सॉरी मॉड z ही हो गया, तो दोनों का मॉड सेम है। आर्गुमेंट की बात करते हैं, इसका आर्गुमेंट अगर थीटा है तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आर्गुमेंट ऐड हो जाते हैं। i का आर्गुमेंट क्या होता है, पॉज करो और फाइंड करो, i का आर्गुमेंट 90 डिग्री होता है और z का आर्गुमेंट थीटा है। तो अगर z का आर्गुमेंट थीटा है तो i का आर्गुमेंट 90 प्लस थीटा होगा, और मॉड सेम है तो इतना ही डिस्टेंस पे यहां पे i z आएगा। ज्योमेट्री में बहुत डिटेल में कराने वाला हूं, अभी थोड़ा क्विक कर रहा हूं मैं, क्योंकि आई जेड करने का मतलब मैग्नीट्यूड सेम, तो मैंने लेंथ सेम रखा दोनों का, और आर्गुमेंट में 90 ऐड हुआ तो 90 घुमा दिया। नाउ टेल मी z प्लस आई जेड कहां होगा। z प्लस आई जेड जो है वो बेसिकली इन दोनों का सम है, एंड वी नो दैट कि वेक्टर की तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो अगर वेक्टर की तरीके से ऐड करना है तो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, जो कि एक्चुअली में स्क्वायर बनेगा, क्योंकि दोनों का मॉड सेम है और एंगल 90 है, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है z प्लस आई जेड, ये पॉइंट होता है z प्लस आई जेड। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय z, आई जेड एंड दिस, मतलब ये वाले ट्राइंगल का एरिया। ट्राई करो फाइंड करने का, जो भी आपको दिमाग लगाना है दिमाग लगाइए और फाइंड करो। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि दिस एरिया विल बी सेम एज दिस एरिया। स्क्वायर के दो पार्ट हैं। अच्छा, स्क्वायर का एरिया क्या है, ये मॉड जेड है, ये भी मॉड जेड होगा, तो स्क्वायर का एरिया मॉड जेड स्क्वायर हुआ, लेकिन अपना ट्राइंगल तो उसका हाफ है तो वो हो जाएगा इसका हाफ। और यू कैन से कि सर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ, बेस मॉड जेड, हाइट मॉड जेड, सिंपल। सो एक्चुअली दिस इज 5 सेकेंड ऑफ वर्क, नथिंग मोर देन दैट, बट अभी हमने ज्योमेट्री नहीं किया हुआ है तो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो वी विल कंटिन्यू, सो स्टे ट्यून्ड।